Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Conceptual Biology Lectures. आज की इस नई सीरीज ऑफ लेक्चर्स में जो एक नई प्लेलिस्ट में दस्तयाब होगा कोरोना वायरस के बारे में, तो आज हम कोरोना वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ये इस सीरीज का पहला लेक्चर है। कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस कितनी अक़साम के हैं, इसके अलावा कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर कैसी है, इसके अलावा वो कौन सी बीमारियां हैं जो कोरोना वायरस की वजह से काज होती है, जो इसकी रीजन बनती है, और इसके अलावा जो कोरोना वायरस की डिवीजन है वो क्या है। तो सबसे पहले जो कोरोना वायरस 19 जो अभी जो वबा आई है तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कोरोना वायरसेस जो ग्रुप ऑफ वायरसेस है इसके बारे में पढ़ेंगे कि कोरोना वायरसेस का जो ग्रुप है वो कब दरियाफ्त हुआ और किस तरह अभी तक इसने दुनिया में तबाही मचाई। सबसे पहले कोरोना वायरस जो है इसे हम कह सकते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ आरएनए वायरसेस, यानी ये एक ग्रुप है वायरसेस का जिसमें बहुत सारे वायरसेस हैं, ह्यूमंस की भी है, बर्ड्स की भी है, अदर मैमल्स और एनिमल्स की भी है। तो जो सबसे बेहतरीन डिफिनीशन है वो यही है कि कोरोना वायरसेस इज अ ग्रुप ऑफ वायरसेस और कोरोना वायरसेस आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड वायरसेस which are composed of whose genetic material is composed of only RNA। जो कोरोना वायरसेस है इनका जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए है, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए नहीं है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं है, सिर्फ आरएनए है। जो इसका डिवीजन है, ग्रुप्स में तकसीम है, तो रियाम या सबसे बड़ा जो डिवीजन हम कह सकते हैं, जिस तरह हम किंगडम कहते हैं, तो इसी तरह वायरस में रियाम है जो राइबोवेरिया है, तो राइबोवेरिया सबसे बड़ा ग्रुप है। राइबोवेरिया में जो ऑर्डर है वो नीडो वायरल्स है, यानी कोरोना वायरसेस का जो ग्रुप है वो नीडो वायरल्स है। इसके अलावा जो फैमिली है वो कोरोना वेरिडी है, कोरोना वेरिडी इसका फैमिली है, और जो सब फैमिली है वो आर्थो कोरोना वायरनी है, आर्थो कोरोना वायरनी ये इसकी सब फैमिली है। और जो मेंबर है इसका जो डिवीजन है, जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कोरोना वायरसेस है। तो कोरोना वायरसेस की ये एक जनरल स्टडी हो गई। इसके अलावा जो कोरोना वायरसेस है ये एनवेलप्ड होंगे। एनवेलप्ड मींस कि इसका जो बाहर वाला जो सराउंडिंग कोट है, जो जिस तरह हम सेल में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन की तरह इसमें जो आउटर सरफेस है वो एनवेलप्ड होता है, यानी वो बंद होता है, सराउंडेड होता है, जो लिपोप्रोटीन शीट है उससे सराउंडेड होता है। इसके अलावा जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आइकोसाहेड्रल है, मतलब ये पॉलीगॉन स्ट्रक्चर है जिसमें तकरीबन ये जो उनकी आइकोसाहेड्रल पहले दिया गया था तो ये 20 फेसिस थी इसकी, इसी वजह से इसे आइकोसाहेड्रल दिया गया, और ये एक पॉलीहेड्रॉन और पॉलीगॉन शक्ल है, पॉलीगॉन और पॉलीहेड्रॉन। इसके अलावा जो कोरोना वायरसेस का लफ्ज है कोरोना वायरस और कोरोना वायरसेस, तो ये किस तरह सबसे पहले वजूद में आया। तो कोरोना एक लैटिन वर्ड है, वायरस तो हम जानते हैं कि वायरस मींस वेनमस, जो बीमारियां काज करते हैं, और जो कोरोना लफ्ज है ये एक लातीनी जुबान से लिया गया लफ्ज है जिसका मतलब है क्राउन, शीट और रीट, यानी एक क्राउन के अंदर छुपा हुआ या जिसके बाहर क्राउन हो, शीट हो, और इसके अलावा रीट हो जो चादर इसके इर्द गिर्द हो, तो इसी वजह से इसी कोरोना कहा जाता है। इसके अलावा जो सोलर कोरोना है, सोलर कोरोना का मतलब ये है कि सन के इर्द गिर्द मीलों दूर तक, यानी जो सूरज है और जो बड़े सितारे हैं उनकी इर्द गिर्द मीलों तक एक प्लाज्मा, एक वाइट कलर का प्लाज्मा होता है जो जिसने सन को और दूसरे स्टार्स को सराउंडेड किया होता है। तो इसी वजह से इसी सोलर कोरोना यानी सन से यानी सूरज के इर्द गिर्द एक बड़ा शीट, तो इसी वजह से इसी सोलर कोरोना कहा गया, और सोलर कोरोना ही की वजह से ये कोरोना का लफ्ज यहाँ आया, जो जिसने इस तरह का शीट पहना हुआ है, इसके इर्द गिर्द एक शीट है और जो स्पाइक्स है, इसी वजह से इसी सोलर कोरोना वायरस सोलर कोरोना ही की वजह से कहा गया। सबसे पहले जून अल्मीडा और डेविड टायरन
सबसे पहले उसने ये नाम जो है कोरोना का रखा, यानी कोरोना वायरस का नाम उसने जो नेचुरल ये जो दोनों साइंसदान है, दोनों वायरोलॉजिस्ट है, इसने फर्स्ट स्टडीड ह्यूमन वायरसेस, ये सबसे पहले ह्यूमन वायरसेस को स्टडी करने वाले साइंसदान थे। तो ये जो लफ्ज है ये वहां से आया 1960s में। और इसके अलावा ये जो प्रिंट मीडिया पे ये सबसे पहले जो जर्नल है नेचर जो जर्नल है, इसके 1968 में फर्स्ट प्रिंट यूज आया। यानी कोरोना का जो लफ्ज है ये जून अल्मीडा और डेविड टायरल ने कायम किया, और सबसे पहले प्रिंट पे यानी कागज पे प्रिंटेड फॉर्म में नेचर जर्नल में 1968 में ये सबसे पहले कोरोना वायरस का लफ्ज शाया हुआ। इसके अलावा जो कोरोना वायरस का जनरल स्ट्रक्चर है, हम बाद में आइंदा लेक्चर में तफसील से इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो जनरल स्ट्रक्चर है ये एक शीट होता है सराउंडेड, और इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल होता है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और इसके अलावा इसके क्लब शेप्ड स्पाइक्स होते हैं, ये स्पाइक्स क्लब शेप्ड स्पाइक्स है, और इसकी जो शीट है ये प्रोटीन से बनी होती है। इसके अंदर आरएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जो जीनोम है कोरोना वायरस का ये 26 से लेकर 32 किलो बेसिस तक होता है। तो इतना इसकी जो सबसे ज्यादा भारी होता है दूसरे वायरसेस के मुकाबले में। और ये स्पाइक्स जो है इसको पेप्लोमर कहा जाता है। पेप्लोमर यानी ये पेप्लोमर ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। पेप्लोमर जो है ये स्पाइक्स पेप्लोमर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं, तो इसी वजह से इसी पेप्लोमर कहा जाता है। इसके अलावा जो कोरोना वायरस की जनरल हिस्ट्री है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1930s, यानी 1930 का जो आशरा है 1930 से लेकर 39 तक, तो इसी आशरे में ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ चिकन्स में, यानी जो चूजी थी चिकन्स थी, इसमें जो बीमारी काज की इसको इन्फेक्शियस बर्ड वायरस कहा जाता है। और उस वक्त इसकी मार्टिलिटी रेट यानी अमवात की शरह चिकन्स में ये 40 से लेकर 90% तक की, यानी 100 में से 40 से लेकर 90 तक के जो चिकन्स थे वो इसी वायरस की वजह से मरते थे। तो ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ 1930s में। इसके बाद 1940s में जो दूसरा कोरोना वायरस डिस्कवर हुआ, ये पहला जो था IBV, ये सबसे पहला मेंबर है कोरोना वायरस का। और ये बाद में पता चला 1960s में पता चला कि ये जो कोरोना वायरसेस है, ये जितनी भी वायरसेस डिस्कवर हुई ये एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, ये एक जैसे है, तो इसी वजह से इसी कोरोना वायरस कहा गया। 1940s में माउस हेपेटाइटिस वायरस यानी MHV डिस्कवर हुआ माउस में, जो हेपेटाइटिस काज करता है। इसके अलावा ट्रांसमिसिबल गैस्ट्रोएंटेराइटिस वायरस TGEV, यानी माउस हेपेटाइटिस वायरस MHV और ट्रांसमिसिबल गैस्ट्रोएंटेराइटिस वायरस TGEV, ये 1930s के बाद IBV के बाद ये दूसरे दो वायरसेस थे, कोरोना वायरसेस थे, कि ये डिस्कवर हुए 1940s में। इसके अलावा जो सबसे पहला इंसानी कोरोना वायरस था, फर्स्ट ह्यूमन कोरोना वायरस, ये 1960s में डिस्कवर हुआ। 1960 से लेके 1969 तक इसी अरसे में इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुई, इसी अरसे में ये डिस्कवर हुआ। जो नावल कॉमन कोल्ड वायरस है, इसी B814, ये एक लड़के से आइसोलेट हुआ, तो इसे आइसोलेटेड किया गया, तो इसी वजह से ये B814 इसी नाम दिया गया, और ये कॉमन कोल्ड वायरस कहलाता है। ये सबसे पहला इंसानी वायरस था जो डिस्कवर हुआ 1960s में। इसके अलावा जो लिपिड एनवलप है वो भी 1960s में, ये जो हमने बात की कि ये एनवलप होता है, तो ये एनवलप 1960s में डिस्कवर हुआ कि वायरसेस जो है कोरोना वायरसेस ये भी लेपोप्रोटीन से एनवलप होते हैं, इसके इर्द लेपोप्रोटीन का एक साफ्ट होता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में उसने मेडिकल की जो स्टूडेंट थे, उसने ये सबसे पहले आइसोलेटेड कोल्ड वायरस आइसोलेट किया, और जो किडनी में जो बीमारी काज करता था, इस वक्त किडनी से कल्चर किडनी की हुआ, और वहां से आइसोलेट किया गया कोल्ड वायरस। इसे 229E नाम दिया गया, यानी 229E इसी नाम दिया गया। और ये जो है काज कोल्ड इन वॉलंटियर्स
جو والنٹیئرز تھے, رضاکار تھے, جب اس رضاکاروں کو ایکسپوز کیا گیا کولڈ وائرس کے لیے تو اس میں ان رضاکاروں نے, ان والنٹیئرز میں اس نے یہ کولڈ وائرس جو ہے یہ کاز ہوا. اس کے علاوہ جب اسے ایتھر دی گئی, ایتھر کی وجہ سے یہ جو وائرس تھی یہ ایتھر کی وجہ سے ان ایکٹیویٹ ہو گئی. ان ایکٹیویٹ یعنی جو ایکٹیویٹی تھی, جو ریپلیکیشن کی ایکٹیویٹی تھی, جو تباہ کن ایکٹیویٹی تھی, وہ ایتھر کی وجہ سے ہی ختم ہو گئی, ان ایکٹیویٹ ہو گئی. اس کے علاوہ 1967 میں جو B814 ہے اور جو 229E ہے, یہ الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے اس کی تصویر لی گئی, یہ 1967 میں. اور جب اس کی تصویر لی گئی تو یہ بات انسانی علم میں آ گئی کہ یہ ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر, کہ یہ جو دونوں وائرسز ہے B814 اور 229E, یہ دونوں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کی طرح ہے شکل میں. اور L2IBV, اور جو IBV سب سے پہلے 1930s میں ڈسکور ہوا, تو یہ تینوں الیکٹران مائکروسکوپی کی وجہ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تینوں ایک جیسے ہیں, یا اس کی جو ساخت ہے, جو شکل ہے وہ ایک جیسی ہے. اور all had same spikes, اور جس طرح اس کے سپائک ہے تو ان سب کے سپائکس دریافت کی گئی کہ ان سب کے سپائکس ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور وائرس تھا ارگن کلچر 43, یعنی چونکہ اسے ارگن پہ کلچر کیا گیا تو اسے ارگن کلچر OC43 کا نام دیا گیا, اور یہ بھی اس وقت ڈسکور ہوا 1960s میں. اس کے علاوہ جو 229E ہے, OC43, اسی طرح LHV اور IBV ہے, were now known as کورونا وائرسز. اسے اب کہا گیا کہ چونکہ اسی نام کی وجہ سے 1967 میں جو نام اس نے دیا تھا, یہ نام, اس نام کی وجہ سے یہ اب کورونا وائرسز کے نام سے مشہور ہو گئی. یہ سارے وائرسز جو ہے یہ کورونا وائرسز کے نام سے مشہور ہو گئی. اس کے علاوہ جو SARS یعنی سیویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم کورونا وائرس 2003, جو 2003 میں اس نے حملہ کیا تھا اور یہ 2003 میں ڈسکور ہوا. اس کے علاوہ HCOV NL63 جو 2004 میں ڈسکور ہوا. اس کے علاوہ HCOV HKU1 جو 2005 میں ڈسکور ہوا. اور اس کے علاوہ MERS COV 2012 جو 2012 میں ڈسکور ہوا. اور جو SARS CoV-2 2019 جو دسمبر 2019 میں سب سے پہلے چائنا کے شہر ووہان سے رپورٹ ہوا. تو یہ سارے وائرسز ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ خاندان ہے کورونا وائرسز. جو SARS یعنی جو کووڈ-19 ہے, جسے ہم سمپلی کووڈ-19 کے نام سے جانتے ہیں, تو یہ کووڈ-19 جو 2019 میں سب سے پہلے دریافت ہوا اور اس نے ووہان کے شہر میں تباہی مچائی, تو اسے سارس یعنی سیویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم کورونا وائرس 2 2019 کا نام دیا گیا. اور جو 1 تھا, یعنی جو کورونا وائرس 1 تھا, یعنی جو سارس کورونا وائرس 1 تھا, وہ سارس کورونا وائرس 2003 والا جو تھا, وہ یہ دونوں تقریباً ایک جیسے ہیں, بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. تو اسی وجہ سے یہ سارس کووڈ 2003 اسے کورونا وائرس 1, اور جو سارس کووڈ 2019 ہے اسے کورونا وائرس 2 کا نام دیا گیا. آئندہ کے لیکچر میں ہم اس کی ڈیٹیل سٹرکچر کورونا وائرس کی اور اس کی تباہیاں جو ہے, اس کی وے آف انفیکشن, کس طرح انفیکشن کاز کرتی ہے, یہ سب ہم آئندہ کے لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.